हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक समरी में। दोस्तों, क्या आप अधिक सोचने, ज्यादा चिंता करने और खुद को असफल मानने के चक्र में फंसे हुए हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इन मुद्दों से जूझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी पीड़ा की शुरुआत और अंत है? जोसेफ न्यूगेन की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग, इस विचार को विस्तार से समझाती है। यह बुक एक पूर्ण मार्गदर्शक है जो आपको अपनी सोच को स्वस्थ बनाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी सोच का मूल कारण क्या है, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से कैसे निपटें, नकारात्मक विचारों के चक्र से कैसे मुक्त हों, समृद्धि, प्रवाह और सुख की अवस्था बिना प्रयास के कैसे उत्पन्न करें, अज्ञात और अनिश्चितता के साथ सहजता से कैसे रहें, अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता तक कैसे पहुंचें। यदि आप अपनी सोच को बेहतर बनाने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक समरी को। दुख का मूल कारण खोजना। थिच नहत हान, जो कि एक लेखक है, वे कहते हैं दर्द होता है लेकिन पीड़ा ऑप्शनल है, यानी इससे बचा जा सकता है। यह 2 बार गोली खाने जैसा है। आप पहले तीर से नहीं बच सकते, लेकिन आप दूसरे तीर से बचने का विकल्प चुन सकते हैं। ऑथर जोसेफ न्यूगेन ने पीड़ा को रोकने के लिए चिकित्सा से लेकर ध्यान तक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार एक गुरु ने उन्हें सिखाया कि मन कैसे दुख पैदा करता है। इसे समझकर वे अब और कष्ट न सहने का विकल्प चुन सकते हैं। दर्द अपरिहार्य है, लेकिन पीड़ा एक विकल्प है। अगर आप ये जान गए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप दुख को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। सभी दुखों का मूल कारण क्या है? ऑथर कहते हैं कि हमें अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक में फंसते हैं या फिर ऑफिस में अगर हमारा बॉस खराब है, तो इसकी वजह है हमारी अपनी सोच। एक कमरे, एक अंदर 2 अलग अलग लोग हैं। एक खुश है तो दूसरा दुखी है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रियलिटी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। वास्तविकता तो जो है वो है ही, लेकिन उसे देखने का जो दृष्टिकोण है वह मायने रखता है। आप जिस चीज से नफरत करते हैं, उसका विचार मन में आते ही आपको बुरा लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस विचार को अपने मन से निकाल फेंकेंगे तो कैसा होगा? क्या आप पहले से बेहतर महसूस नहीं करेंगे? बस जरूरत है तो अपने मन को समझने की। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपको बुरा महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये उन चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया है और उन घटित हो रही चीजों का इंटरप्रेशन है जिसके वजह से आप बुरा महसूस करते हैं। सीखिए कि आपका मन कैसे काम करता है। उसके अंदर से नकारात्मकता को निकाल फेंकिए और अपने लिए दुहक को पैदा करना बंद कीजिए। दोस्तों, आपके विचार किसी शिप के कप्तान की तरह हैं जो ये डिसाइड करता है कि किस दिशा में जाना है। इसी अपने विचारों पर नजर रखिए। हम सोचते ही क्यों हैं? दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि हम खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए सोचने के लिए विकसित हुए हैं। मनुष्य का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि ये खतरों को ध्यान में रखकर और सबसे खराब स्थिति की कल्पना करके हमें जीवित रखने में कुशल है। इसके इस विकास ने तब तक तो बहुत अच्छा काम किया जब मनुष्य एक हंटर था और जंगलों में रहता था, क्योंकि तब उसके सामने जिंदा रहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मनुष्य के दिमाग के इस विकास ने आज के युग में मनुष्य को अनावश्यक चिंता और नकारात्मकता पैदा की है। हमारे जीवन का असली मकसद शांति, प्यार और आनंद पाना है, लेकिन हमारे मन का फोकस इन सब पर नहीं है, इसलिए ये भटक जाता है। लेकिन हम इसे नियंत्रण में कर सकते हैं और इसके लिए हमें यह समझना होगा कि मन की भूमिका जीवित रहने की है, संतुष्टि की नहीं। खुशी मिलना तभी संभव है जब हम मन की फुसफुसाहट से बचकर किसी गहरी चीज की ओर ध्यान लगाएंगे। इस गहरी चीज को चेतना, आत्मा या कोई अन्य नाम कहा जा सकता है, लेकिन यह जीवित रहने की विधा से कहीं ज्यादा आनंद और शांति का स्रोत है। यदि सोचना ही हमारे दुख का मूल कारण है, तो हम सोचना कैसे बंद करें? ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी सभी सोच को रोकने के बजाय इसे बहते रहते देना चाहिए। बस जरूरत है तो इस बात की वह कहीं फंसे नहीं। इसे पानी के एक गंदे कटोरे की तरह समझें। हमें गंदगी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस गंदगी को बैठने दें और यह अपने आप ठीक हो जाएगा। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है।
इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, विशेषकर नकारात्मक विचारों पर, तो हम बिना किसी निर्णय के उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इससे वे प्राकृतिक रूप से लुप्त हो जाते हैं, जिसे पॉजिटिव धूप को रास्ता दे देते हैं। विचार किसी दलदल की तरह हैं। जितना अधिक हम इससे बाहर निकलने का संघर्ष करते हैं, उतना ही गहराई से हम इसमें डूबते जाते हैं। इसके बजाय आराम करें और अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करें, जो आपको शांति की ओर वापस ले जाएगा। यह लहरों पर सवारी करने जैसा है, प्रवाह के साथ चलें, उसके विपरीत नहीं। लगातार सोचने की चिंता न करें। सोच और शांति के बीच उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। बस जागरूकता का अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे सोच के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति और खुशी के अधिक क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। बिना सोचे समझे हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी काम में बहुत मशगूल हो जाते हैं तो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऑथर कहते हैं कि यही पीक परफॉर्मेंस का राज है। पीक परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सोच की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के विचारों को भी शांत करने की आवश्यकता होती है। इसे बाइक चलाने के उदाहरण से समझें। जब आप बाइक चलाना आप चीज सीखते हैं तो शुरू में आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद बिना किसी एफर्ट के काम करने लगता है। इस स्थिति को जापानी संस्कृति में मशीन कहते हैं, जहां दिमाग की आवश्यकता नहीं होती, बस ट्रेनिंग के माध्यम से काम अपने आप होता चला जाता है। यही बात एथलीटों, कलाकारों, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। वे विचारों से प्रभावित नहीं होते, वे अपनी प्रतिभा के वाहक होते हैं और परफॉर्म करते समय वह अपने मन के विचारों पर नहीं, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। और पीक परफॉर्मेंस वैसे ही आती चली जाती है जैसे हम हर सांस लेने और छोड़ने के बारे में सोचे बिना स्वतंत्र रूप से सांस लेते जाते हैं। ऑथर सावधान करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दिमाग का उपयोग करना ही बंद कर दें। आपको बस जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना और चीजों को कंट्रोल करना त्याग कर अपनी प्रशिक्षित प्रवृत्ति को आगे बढ़ने देना होगा और अपने अवचेतन ज्ञान पर भरोसा रखना सीखना होगा। जब आप ज्यादा सोचना बंद कर देंगे और प्रवाह में आ जाएंगे, तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। विलियम शेक्सपियर का कथन है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच इसे ऐसा बनाती है। हमें यह बताता है कि जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं होते हैं। सही या गलत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय या दूसरों को बेहतर या बदतर साबित करने की कोशिश करने के बजाय जो हमारे सामने है उसमें सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। सच्चा सत्य व्यक्तिपरक नहीं है और हमारे अस्तित्व के भीतर ही पाया जा सकता है, हमारे बाहर नहीं। नकारात्मक भावनाएं गलतफहमी का संकेत हैं, क्योंकि हम अपने अनुभवों का मूल कारण भूल गए हैं और इसका कारण हमारी सोच है। नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि हमारी सोच ही हमारी भावनाओं का मूल कारण है और इसे प्यार से अपनाना चाहिए। यह अंततः समाप्त हो जाएगा, जिससे हम शांति, प्रेम और आनंद की स्थिति में लौट सकेंगे। सभी संभावित दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहकर और जीवन की सुंदरता के प्रति खुले रहकर आप जी हम जीवन की वास्तविक प्रकृति के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। ये जानना कि हमें बिना सोचे क्या करना है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हमारा अंतर्मन एक सीक्रेट गिफ्ट की तरह है और तर्क संगत मन एक ऑलरेडी वफादार सेवक है। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जो हमारे अंतर्मन का सम्मान तो करता है, लेकिन अंतर्ज्ञान के उपहार को भूल गया है। निर्णय लेते समय हम नॉन थिंकिंग पर निर्भर रहना चाहते हैं, क्योंकि यह चिंता और निराशा का कारण बनता है। अधिकांश लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी विशिष्ट स्थिति में क्या करना है, जिसे अक्सर आंतरिक ज्ञान यानी इनर विजडम कहा जाता है। यह जानने के लिए कि बिना सोचे समझे क्या करना है, हमें अपने अंतर्ज्ञान को सुनना चाहिए और उत्तर के लिए अपने भीतर देखना चाहिए। हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा हमें उस ओर ले जाएगा जहां हमें जाना है और किसी भी समय हमें क्या करना चाहिए। जब तक यह मुख्य धारा में नहीं आ जाता, तब तक समाज शायद ही कभी हमारे अंतर्ज्ञान की पुष्टि करेगा। इसलिए उत्तरों के लिए बाहरी चीजों के पास जाने से बचना महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वे ऐसा करने से डरते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि क्या करना है। पहला कदम यह महसूस करना है कि हम पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन इस कारण ऐसा नहीं करते हैं।
यदि हमें कोई डर या आत्मसंदेह नहीं है और फिर भी हम देखते हैं कि हम नहीं जानते कि क्या करना है, तो अगला कदम अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना है, जो हमें वह उत्तर देगा जिसकी हमें तलाश है। दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि आप पहले से ही जानते हैं, तो आपको जो जानना है वह हमेशा आपके पास आएगा। अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगा। ऑथर कहते हैं कि अंतर्ज्ञान व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग करने के लिए हमें स्वयं पर भरोसा करना होगा और आंतरिक ज्ञान में विश्वास रखना होगा। इसकी विशेषता शुद्ध एकता और हमारे आसपास की हर चीज से सीधा संबंध है, जो ईश्वरता के साथ संरेखित है। थिंकिंग इस संबंध को तोड़ देती है, जिससे तनाव, हताशा, क्रोध, नाराजगी और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। गैर सोच या प्रवाह का अनुभव किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यह वर्तमान क्षण में सबसे प्रभावी है। आध्यात्मिक गुरु और नेता सत्य को खोजने के लिए ध्यान, प्रार्थना और वर्तमान क्षण में रहना सिखाते हैं। जीवन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारी समस्याओं और नकारात्मक भावनाओं का मूल कारण है। सफलता, खुशी और संतुष्टि हमारी आंतरिक भावनाओं से मापी जाती है। हमें वास्तविक समय में अपना मार्गदर्शन करने, अपनी अनंत बुद्धिमत्ता तक पहुंचने और जरूरत पड़ने पर उत्तर प्राप्त करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, इस बुक में बताई गई बातों का मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाएं। यह बुक हमें एक ऐसा टूल सिखाती है जिससे उपयोग करके हम शांत और बिना सोचे समझे क्षणों का आनंद उठा सकते हैं। आपका दिमाग एक शोरगुल वाला बाजार है, जहां चारों ओर से तरह तरह के विचार भरे हुए हैं। जब आप इन विचारों को बढ़ावा देना बंद कर देते हैं, तो शोर शांत हो जाता है। और जब आप अपने आत्मिक ज्ञान को सुनते हैं, तो आपके भीतर से आने वाली यह फुसफुसाहट शांति, स्पष्टता और चमत्कारों को अपने साथ लेकर आती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।